अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, में दोबारा आपकी खिदमत आलिया में हाज़िर होने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम को उन्वान है कि एक ऐसा अमल कि जिसके अंजाम देने के बाद दुश्मन की तबाही और बर्बादी शुरू हो जाएगी, यानी इस तावीज़ को दुश्मन के घर में डाल दें या इसकी राख डाल दें, फिर आप ख़ुद ब खुद तबाही और बर्बादी देखें। लेकिन इससे पहले कि इस अमल के बारे में आपकी खिदमत आलिया में कुछ अर्ज़ करूँ, गुज़ारिश करता हूँ कि मोहतरम नाज़रीन याद रखें, हमारे जितने भी अमल होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए होते हैं। नाजायज़ कामों के लिए, गलत कामों के लिए, हराम कामों के लिए हमारी तरफ से किसी को भी किसी तरीके की कोई इजाज़त नहीं है। हमारा सेंटर रूहानी सेंटर है। हम टोना, जादू, सिपली, ब्लैक मैजिक, शैतानी और गंदी हरकतों के ज़रिए से कोई भी अमल अंजाम नहीं देते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपके दुश्मन ने आपको परेशान कर रखा है, आपको तबाह बर्बाद कर रखा है, आपको हर तरीके से मजबूर कर रखा है, यानी आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, आपका जीवन बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। किसके ज़रिए से बर्बाद कर रहा है? जादू के ज़रिए या सिपली के ज़रिए से या ब्लैक मैजिक के ज़रिए से या काली इलम के ज़रिए से। आप बिल्कुल जो कंगाल हो चुके हैं, तबाह बर्बाद हो चुके हैं। अब आप ये चाहते हैं कि जैसे उसने आपको बर्बाद किया, उसने आपको तबाह किया, तो आप ख़ुद ब खुद उसको भी बर्बाद करें, उसको भी तबाह करें। तो उसके लिए इस तावीज़ का इस्तेमाल करें। ज़रा सा एहतियात के साथ इसका इस्तेमाल करें। करना क्या है? सबसे पहले पाक साफ़ हो के रूबा क़िबला बढ़ जाए, आयतल कुर्सी शरीफ या चार रुकुल शरीफ या नारे अली शरीफ से अपना हिसार पहले कर लें। फिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। फिर उसके बाद इस तावीज़ को लिखने का आगाज़ करेंगे। पहले लिखेंगे खाने में 13, फिर 30, फिर स्वाद, फिर मीम, फिर लाम, फिर मीम, फिर 14, फिर 11। इस तरीके से लिखें। लेकिन दुश्मन का तस्वुर करें कि वो बर्बाद हो रहा है, वो तबाह हो गया, उसको लाइलाज बीमारी लग गई, यानी जैसा हो सकता है उसकी तबाह और बर्बादी के बारे में जितना सोच सकते हैं, तावीज़ लिखते वक्त ज़रूर सोचें, दुश्मन का तस्वुर करके। फिर उसके बाद जब ये तावीज़ मुकम्मल हो जाए तो इस तावीज़ को नमाज इशा के बाद जलाएँ। अगर जला के उसकी राख डाल सकते हैं तो बहुत बेहतर है। 5 लौंग ले लीजिए। जब ये जल जाए तो 5 लौंग को और इस तावीज़ की राख को जो है कागज़ में लपेट करके उसको जो है घर के दुश्मन के घर में फेंक दें। अगर ये जला के नहीं कर सकते तो यूँ ही तावीज़ किसी चीज़ में डाल करके उसके घर में फेंक दें। कोई शर्त नहीं है कि मेन जगह उसके घर में होना चाहिए। उसके जितना बाउंड्री है उसमें कहीं भी अगर ये तावीज़ रहेगी तो उसकी तबाही, उसकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। उसने जितना काला इलम करता, ब्लैक मैजिक जो भी करवाया है वो सब का सब ख़त्म हो जाएगा, प्लस वो खुद की चपेट में आ जाएगा। ये बहुत मुजर्रब अमल, इसका इस्तेमाल करें, लेकिन एहतियात के साथ। ये सिर्फ़ और सिर्फ रेयर कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल करें, जब आप बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, टूट चुके हैं, मर चुके हैं, तब ये कीजिएगा। अदरवाइज़ किसी को यूँ ही परेशान करने के लिए, तबाह बर्बाद करने के लिए हमारी तरफ से बिल्कुल भी किसी को इजाज़त नहीं है। ये तो तावीज़ का मामला है। अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह के नाम के ज़िक्र के ज़रिए से उसको तबाह बर्बाद करें, तो कसरत से कम 1000 मरतबा सुबह, दोपहर, शाम। ये जलाली अमल है, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। हर एक को ये अमल नहीं करना चाहिए। जिसका अदद और मिजाज ठंडा हो वो ये अमल करे। क्या पढ़ना है? हर तीनों टाइम जो 1000 मरतबा या कहर हो या जबार हो पढ़े और दुश्मन का तस्वुर करें और उसके बाद उस पर दम करते। अगर उसके सीने पे दम करेंगे तो उसका सीना मजरूह होगा, उसके पैरों पे दम करेंगे तो उसका पैर मजरूह हो जाएगा, ज़ख्मी हो जाएगा हर एतबार से। जब तक आप पढ़ना नहीं छोड़ेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो चाहे जितनी दवा खा ले। मगर बहुत मुजर्रब और बहुत ख़तरनाक और ये जलाली अमल है। एहतियात के साथ आप इसका इस्तेमाल करें। दोनों सूरत हाल आपके सामने है, जो चाहे वो करें, लेकिन एहतियात के साथ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए। यूँ ही किसी को परेशान और सताने के लिए बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना रजत भी हो सकती है, नुकसान आप उठा सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपकी खिदमत आलिया में पहुँचती रहे। इजाज़त के लिए शर्त बोलिए कमेंट में जाके या अल्लाह या मोहम्मद लिख दें। फिर मिलते हैं दूसरी नशिस्त में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।